हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा भर्ती 2023 आई हुई है 1275 सीटों पर। इसी क्रम में जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मणी पब्लिकेशंस का, इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें अभी तक हमने 27 कंप्लीट करा रखे हैं। अब महज 2 ही प्रैक्टिस सेट बचे हैं इसमें। तो आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 28 को। तो इसमें भी 100 प्रश्न है और करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, जो कि सेट के लास्ट में होते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और बिहार दरोगा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी बिहार दरोगा से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सेट नंबर 28। सेट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे दिल्ली के कौन से नगर में कैद थे। तो शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा आगरा नगर में कैद कर दिया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पूछे कि शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे, तो ये मराठा के संस्थापक थे और इनके जो गुरु थे वो रामदास थे तथा संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। इन बातों को भी याद रखना है। और पूछे कि इनका राज्य अभिषेक किसके द्वारा करवाया गया था, तो काशी के एक प्रसिद्ध पंडित थे गंग भट्ट, उनके द्वारा इनका राज्य अभिषेक संपन्न कराया गया था। इन बातों को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्वालियर राज्य की स्थापना फाउंडेशन किसने की थी। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है ये किया गया था राणोजी राव सिंधिया जी के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण था भारत पे वो 1398 ईस्वी में था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाबर जो था ये तैमूर लंग के ही वंशज में आता था, इसको भी याद रखेंगे। 4, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो आदेश है ये राज्यपाल के दिए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूछे लोकसभा के तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति, और राज्य की विधानसभा तो ये हो जाएंगे राज्यपाल। आर्टिकल 174 के तहत मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यपाल को विधानसभा के सत्र बुलाने तथा सत्रावसान के संदर्भ में सलाह और विघटन हेतु सिफारिश करते हैं, और राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और राज्यपाल जो होते हैं ये विधान परिषद यानी कि जो उच्च सदन होता है, जो कि कुल 6 स्टेट में है बस, वहाँ पे ये कुल सदस्यों के 1/6% को नॉमिनेट करते हैं। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कि राज्यपाल का जो अध्यादेश है ये किस आर्टिकल में है, तो ये 213 में है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो अनुसूची 6 जो है ये मणिपुर को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में लागू होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब में लागू होती है, तो इसको याद रखेंगे। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 6, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है। तो गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक का एक प्रमुख पुस्तक है। ये कब लिखा था इन्होंने, तो जब 1908 में इन पर राजद्रोह लेख छापने के जुर्म में 6 वर्ष की कारावास हो गई थी, तो इन्होंने मांडले जेल से एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही 1916 में बम्बई के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और उसके समय उन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी थी, एक मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठा भाषा में, तो इनको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 20वीं ईसा पूर्व में भेजा था। तो ये कौन सा वंश था दक्षिणी भारत का, ये था पांडव वंश। संगम ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया है कि निंडू जेलियन जो कि पांडव वंश का राजा था ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था 20वीं ईसा पूर्व में, इसको याद रखना है। 8, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पे स्थित है। तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है ये केरल के कोचीन में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना जो है 8 जनवरी 2009 को की गई थी। 9, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है।
तो ऑक्सीजन के बाद जो सबसे अधिक उपलब्ध है वो है सिलिकॉन, लगभग 28%। ऑक्सीजन कितना, 46%, इसको भी याद रखेंगे। और सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है, तो ये रेत में, क्वार्ट्ज में, फ्लिंट, चिकनी मिट्टी, इन सब में पाया जाता है सिलिकॉन। 10 नंबर है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। तो डायनासोर का जो काल है आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11, आर्टिकल 35A संविधान में कब जोड़ा गया था। तो 35A जो है ये संविधान में जोड़ा गया था 1954 में। ये किससे जुड़ा है, तो ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इसको याद में रखेंगे। और इसको 2019 में निरस्त कर दिया गया, 370 को और 35A को, इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल 35A क्या बोलता है कि इसके अनुसार यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी गैर कांग्रेसी से विवाह कर लेती थी तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे और साथ ही साथ उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 12 नंबर, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं। तो तमिलनाडु में जो है वो ठंडी में मानसून आता है, यानी नवंबर दिसंबर के आसपास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बंगाल की खाड़ी से जब हवा लौटती है तो नमी सोखते हुए तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश करवाती है, इसको ध्यान में रखना है। 13, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट में जो होता है वो 10,48,576 बाइट होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूछे कि 1 केबी में कितना होता है, तो 1024 बाइट होता है, BYTES बाइट्स। 1 MB में पूछे तो 1024 KB होता है। 1 GB में पूछे तो 1024 MB होता है। और 1 TB में पूछे तो 1024 GB, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। 14, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो हिंदी के पश्चात जो है ये भारत में सबसे अधिक बंगाली बोली जाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारत की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं, इसको भी याद रखेंगे। 15, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग हैं, तो कुल 6 अंग हैं। कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पूछे वर्तमान में कितने देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 193 देश है। आखिरी देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। 16, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो तुलबुल जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वर्ष 1987 में इसका बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते का परियोजना है, इसको ध्यान में रखेंगे। 17, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान यानी गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं। तो गॉड ऑफ मेडिसिन जो है ये माना जाता है धन्वंतरी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने लिखा था चरक संहिता, जो कि भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 18, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है। तो हमें जो साइबेरियन सारस है ये हमें मिलता है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, इसको याद रखेंगे। राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क, तीसरा है केवलादेव, चौथा है रणथंभौर और 5वां है सरिस्का। तो इसको याद रखेंगे। राजस्थान में कुल 5 पाए जाते हैं। 19, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में स्थित है। तो ये जो है करबला ये स्थित है इराक में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इराक की राजधानी क्या होगी, तो वो हो जाएगी बगदाद, जो कि टिग्रिस नदी के तट पे स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। 20 नंबर, अवमूल्यन का प्रमुख लक्षण होता है। इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
21 निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं रही है? तो ये कौन हो जाएंगी? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो वो है तमिलनाडु का। बाकी माधवी मधुगल, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, ये तीनों ओडिसी से संबंधित है और पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम से संबंधित है। 22 नंबर निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो गरम मसाला जो है वो सबसे ज़्यादा मालाबार तट पे पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदान है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और पूछे कि भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कोचीन यानी कि केरल में स्थित है। और केरल जो है ये प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। इसको भी याद रखना है। 23 निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 के राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाषा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? तो आयोडीन नमक जो है यह अब2 यानी कि थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है यानी कि घेंघा। 25 गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो गर्भवती स्त्रियों में जो है ये कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो ये प्रकाश के हरे वाले रंग को परावर्तित करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो क्लोरोफिल मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस में क्या होता है कि CO2 भाग लेता है और O2 को बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से हम प्लांट से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जो लाल रंग होता है वो सर्वाधिक प्रभावकारी भी होता है। इसको भी याद रखना है। 27 टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर? ये हो जाएगा आदमी या औरत के आंत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो एक धड़कन में जो है वो लगभग 0.8 सेकेंड लगता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। एग्जैक्ट 72 तो होता है, लेकिन मनुष्य पे ये डिफर भी करता है। इसको भी याद रखेंगे। और एक वयस्क व्यक्ति का जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80। इसको भी याद रखेंगे। और हृदय में जो होते हैं कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से ऊपर में 2 पाए जाते हैं अलिंद और नीचे 2 में विलय नीलय, नीचे 2 में नीलय। 29 खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का पूछ रहा है रासायनिक नाम, तो वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। 30 दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 39,000 एंगस्ट्रम से लेके 76,000 एंगस्ट्रम तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गोबर गैस जो है इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मीथेन गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मीथेन का क्या होता है? CH4। और इसमें जो होता है लगभग गोबर गैस में 75% मीथेन पाया जाता है और इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होगा? वो हो जाएगा जर्कोनियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 33 रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार को किसने खोजा था? तो ये खोजा गया था AH टेलर एवं लियोसी यंग के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे रडार के आविष्कारक। 34 गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो
किसने रचा है? तो वैष्णव जंतु किसने रचा है? तो ये रचा गया है नरसिंह मेहता के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। तो यहाँ पे बस 1916 दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं साथ में कि पूछे पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाएंगे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर। पूछे कि पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हो जाएंगे श्री पंडित लक्ष्मीकांत झा। पूछे कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये हो जाएंगी इंदु प्रभा सिंह। इन सब बातों को याद रखेंगे। 36 भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो ये हो जाएगा वीणा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वीणा की खोज जो है ये किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। इन्होंने सितार की रचना वीणा और बैंजो को मिलाकर की थी। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो सबसे प्राचीनतम जो है वो हो जाएगा वीणा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछे कि सितार की खोज किसने की थी भारत में? तो ये मध्यकाल में अमीर खुसरो के द्वारा वीणा और बैंजो को मिलाकर सितार की खोज की गई थी। इसको भी याद रखेंगे। 37 रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला 1918 में भारतीय कौन था? तो 1918 में कौन बने थे? ये बने थे श्रीनिवास रामानुजम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कौन थे? तो एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। इन्हीं की जयंती पे प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 38 अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों द्वारा जो पहली फैक्ट्री है ये किया गया था सूरत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब किया गया था? 1908 में। और पूछे कि दक्षिणी भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो 1911 में, सॉरी 1608 हो जाएगा। 1611 में ये किया गया था मछलीपट्टनम में। 39 बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो बिहार में जो बनी थी ये 1937 में बनी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जब चुनाव हुआ था 1937 में, तो इसके तहत मोहम्मद यूनुस ने अपने नेतृत्व में मंत्रिमंडल का विकास किया था और एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की थी। बट ज़्यादा दिन तक ये चल नहीं पाया था, जिसके बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। और पूछे कि उस समय मतलब पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। और यूनुस जो थे वो पहले प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था प्रदेश अध्यक्ष को, तो याद रखेंगे इसको। 40 निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए जो अधिक उपयुक्त मृदा है वो हो जाएगी काली मिट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में है। 41 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या जो है ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कुल 86.8% जो है आबादी वो मुस्लिम की है। इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ का जो मुख्य द्वीप है इंडोनेशिया का वो है बोर्निया, सुमात्रा, जावा, बाली, सुलावेसी, इरियन जया। ये सब याद रखेंगे। और इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी भी घोषित कर दी है जो कि अब होगी नूसंतारा। 42 सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग का जो प्राप्ति है वो लौंग के फूल की कली से किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 43 एक मिश्रण में रेत और रोरी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो क्या बोला है? रेत, रेरी और सीमेंट, इसका अनुपात 41:30 है और रोरी और इसका अनुपात 6:7 है। तो इसका मतलब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसके सामने वाले को ऐसे लिखते हैं और
इसके सामने वाले को ऐसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 41 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200। 41 को 6 से करेंगे कितना था, 41 था, 30 था, 6 था, 7 था। तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 6। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ये आ जाएगा 246, ये 180 और ये 210। तीनों को काटेंगे तो रेशियो आएगा 41, 30 और 35 का। पूछ रहा है कि रेत और सीमेंट का, तो रेत और सीमेंट का कितना आ जाएगा, तो ये 41:35। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जो है ये किया गया था J.A. हिकी के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा था? ये बंगाल गजट था, इसको ध्यान में रखें। पूछे कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। 45, 31 रुपये में एक पुस्तक बेचकर एक व्यक्ति को अपने व्यय की 7% हानि होती है। यदि वह 35 में वही किताब बेचता तो सौदा कितने का होता? तो मान लेते विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 31, हानि हो रहा है 7% का, और नया क्रय मूल्य कितना, 35 विक्रय मूल्य, यानी कि नया सेलिंग प्राइस है 35। 31 रुपये में बेच रहा है तो 7% का हानि हो रहा है, यानी कि 31 का मान कितना दिया है, 93% दिया हुआ है। तो 1 रुपये का मान कितना हो जाएगा, 9%। हमारे पास 35 रुपया दिया हुआ है, तो इस पे इसको कितना का फ़ायदा या नुकसान होगा ये पता करना है। तो 35 में कितना हो जाएगा, 35 × 9 यानी कि 105, यानी कि जो मूल होता है हमारा वो 100 होता है। इसमें 100 से 5% एक्स्ट्रा है, यानी कि 5% का इसको लाभ हो रहा है। अगर ये 95 होता तो 5% का हम हानि मानते। 46, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है? तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 47, एक चीनी के विलियन का 6% भाग चीनी है। यदि विलियन का आयतन 350 ml है तो इसमें पानी कितना होगा? तो यहाँ पे क्या दिया गया है, विलियन का आयतन दिया हुआ है 350 ml, चीनी की मात्रा 6% और पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 350 में 6% अगर चीनी है तो 94%, यानी कि 94/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 329 ml। ये क्या है, ये पानी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48, दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई होती है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस रोग से निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। 49, गाय के दूध में पाए जाने वाला केसीन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? तो ये जो वास्तव में है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूध जो है ये किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये पायस कोलाइड है, इसको याद रखेंगे। 50, किसी तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय हो जाता है? तो बाह्य कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अक्रिय हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 51, निम्नांकित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समवर्ती सूची का जो प्रोसेस है वो हम कहाँ से लिए हैं? तो ये हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, इसको भी याद रखेंगे। कुल कितनी सूचियां हैं? 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी विषय मेंशन्ड है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में जो है उस पर केवल राज्य बनाएगी, और समवर्ती सूची में है तो ये दोनों बना सकती है, लेकिन हमेशा संघ का प्रभावशाली होता है। 52, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये किस भाग में है? तो ये भाग 9 में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित है। कुल कितने विषय दिए गए हैं? कुल 29 विषय दिए गए हैं। और इसको कब जोड़ा गया है संविधान में? संविधान में जोड़ा गया है
73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 53 लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र कौन होता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैग की चर्चा हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 से लेके 151 तक कैग की चर्चा है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए उतने समय के लिए होती है। 54 कवितावली किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये है तुलसीदास की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तुलसीदास जो थे ये मुगल शासक अकबर तथा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे, इसको भी याद रखेंगे, तुलसीदास। 55 महाभाष्य का विषय क्या है? महाभाष्य का विषय जो है ये है व्याकरण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 56 तुगलक नाम का लेखक कौन है? यानी तुगलकनामा किसने लिखा है? तो ये लिखा गया अमीर खुसरो के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो जो थे इनको जो है कुल 8 शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ये बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के 8 सुल्तानों को देखे हुए हैं, इसको भी याद रखना है। 57 गरुड़ 7 भारत की वायु सेना का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में आयोजित किया गया था? तो ये भारत और फ्रांस का है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गरुड़ शक्ति पूछ ले तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंडोनेशिया से होता है गरुड़ शक्ति, और बस गरुड़ पूछ रहा है तो ये किसके साथ हो जाएगा? ये फ्रांस के साथ हो जाएगा। 58 किनके लिए मंगोल एक समस्या बने थे? तो मंगोल जो है ये समस्या बने थे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनके समय मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। और बलबन से जुड़ा एक बात याद आता है कि इसी ने लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी और चालीसा दल जो था उसको भी समाप्त कर दिया था बलबन। 59 तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था? तो इसमें जो हुआ था कि विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी तालीकोटा युद्ध को हम क्या कहते हैं? राक्षस तरंगिणी का भी युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये राक्षस तरंगिणी जो है ये एक गांव का नाम है, वह उसी के नज़दीक ये लड़ा गया था। और इसमें जो है वो किस किस ने भाग लिया था? तो बीजापुर के नेतृत्व में अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर ये चारों भाग लिए थे, बरार ने भाग नहीं लिया था। और इसमें विजयनगर की हार हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। 60 रानी दुर्गावती किससे लड़ी थी? तो रानी दुर्गावती जो है ये अकबर से लड़ी थी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अकबर से लड़ने के क्रम में 1564 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 61 एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 कमाते हैं, ए का हिस्सा पता करना है। ए 5 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में, तो कुल काम 40, इफिशियंसी इसकी 8, इफिशियंसी इसकी 5, और ए का हिस्सा पता करना है किसमें? 13 में, यानी कि 8 बाय टोटल कितना है? 13 गुने 40, और सॉरी 40 नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पास पैसा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6760। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 बाई 13 गुने 6760, तो ये कट के आएगा आपको 4160, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक का हिस्सा इसमें से 4160 है। 62 अकबर का मकबरा कहाँ पे है? अकबर का जो मकबरा है ये है आगरा में, ऑप्शन सी इज द डी इज द राइट आंसर। 63 दाम क्या है? तो दाम जो है वो एक प्रकार का सिक्का था, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो है शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। शेरशाह सूरी के काल में चांदी के रुपया भी चलाए गए थे और तांबा के दाम, जिनका अनुपात जो था वो 1:64 का था, इसको याद रखेंगे। 64 साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन जो था ये प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसकी जो गठन है ये 1927 में की गई थी, भारत आया था 1928 में, और इसमें जो 7 मेंबर थे वे विदेशी ही थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 65 भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? ये प्रादेशिक स्वायत्ता, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी अधिनियम के द्वारा
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और राज्यों में द्वैध शासन जो लागू था उसको समाप्त कर दी गई थी। 66 कितने समय में 1800 प्रति वर्ष 5% की दर से 390 का साधारण ब्याज निकलेगा? तो ये मतलब यहाँ पे बस टाइम पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 390 दिया है, तो 390 गुने 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1800 इंटू 5। सॉल्व करेंगे आएगा 4 वर्ष 4 महीना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 67 गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस शैली की जो प्रमुख विशेषता है यह है बुद्ध की मूर्तियाँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 68 मनुष्य को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह हमें कहाँ से मिलती है? तो ये मिलता है जल से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 69 द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा पारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70 सभी जीवनधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? तो ये जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये फास्फोरस में प्रचुर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुशीतल दाब कितना होता है? ये कितना होता है? ये होता है 80 mmHg। टोटल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। तो इसको बोलते हैं अनुशीतल और इसको बोलते हैं प्रकुंचन दाब, तो इसको याद रखेंगे। 72 निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ये जो है हाइड्रोजन, ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। बाकी आर्गन, क्रिप्टम, रेडॉन ये सब उत्कृष्ट गैस है, यानी कि नोबेल गैस है। कौन कौन है नोबेल गैस? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है और रेडॉन है। और रेडॉन को छोड़कर सभी प्राकृतिक वातावरण में पाई जाती है। 73 नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला? CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट। 74 निम्न SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये दाब का डाइन। दाब का क्या होता है? ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ये दाब का डाइन नहीं होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 75 कॉस्मिक किरणें होती है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? ये होती है आवेशित कण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 76 भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो उत्तरी मैदान में जो है ये जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम है, क्योंकि उत्तरी मैदान में पूरा नदियों का जाल बिछा हुआ है और नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 77 कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा है, तो ये कौन सी दर्रा है? ये है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जवाहर सुरंग जो है वो भी इसी दर्रे में है। 78 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा कंट्री भी है और लैंडलॉक के मामले में सबसे बड़ा कंट्री है। 79 कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर्वाधिक गहरी जो पूछ रहा है ये हो जाएगा बैकाल झील। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? ये रूस में स्थित है। और पूछे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी कैस्पियन सागर। 80 नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? तो नरेगा से ये मनरेगा बना था 2 अक्टूबर 2009 को। ये नरेगा अधिनियम कब का है? तो ये अधिनियम है 2005 का और लागू हुआ था 2006 से। 2 फरवरी 2006 से नरेगा लागू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। 81 विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में अगर पूछता तो हो जाता MS स्वामीनाथन। 82 निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? तो द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। 83 अब यहाँ से करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं करेंट अफेयर्स। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है?
तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 84 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो ये भारत का स्थान जो है 2023 में 161। ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो रिपोर्टर विदाउट ब्रदर्स संस्थान है, उसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकाली जाती है। 85 केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आशीष जितेंद्र देसाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 86 चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट है, इस साल हुआ है, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87 विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 88 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 की थीम हम पूछ रहा है, तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब मनाया जाता है ये नर्स दिवस? 12 मई को, इसको भी याद रखना। 89 मोचा चर्चा का विषय बना हुआ था, यह एक प्रकार का क्या है? तो मोचा जो था यह एक चक्रवात था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो ये म्यांमार को किया था। 90 हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ पे हुई है? तो इसकी जो अंतिम बैठक है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की, ये चेन्नई में हुई है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 91 हाल ही में किसने नाडिया ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है एंड्री रूबेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 92 प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2023 का विजेता कौन है? तो 2023 ये पहली बार हुई है, इसकी विजेता है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और उपविजेता पूछे तो ये हो जाएगा दिल्ली कैपिटल। 93 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 94 पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूछे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर पूछे तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी गेम्स। 95 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है ये नाडी फिजी में किया गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 96 भारत के किस राज्य में कुमारों और विधुरों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया हरियाणा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 97 हेलिना क्या है? तो हेलिना जो है एक प्रकार का टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 98 डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2024 का लक्ष्य है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 99 क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है 6% जीडीपी वृद्धि का अनुमान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 9वां अस्थायी सदस्य इनमें से कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका ईरान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें कुल अब 9 कंट्री हो गए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। भारत पाकिस्तान का नाम ईरान से पहले इसलिए है क्योंकि आखिरी में यही 2 देश ऐड हुआ था लास्ट टाइम 2017 में, तो इसको भी याद रखेंगे। तो आज ही हमारा सेट नंबर 28 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए सेट में, सेट नंबर 29 में। तब तक के लिए आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए। एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार वीडियोज को अच्छे से रोक के पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बाद में ये ना लगे कि हमारा छूट गया है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा पूरा, एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, इससे पूरा फ़ायदा ही होगा। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से फ़ायदा होता है, अपनी गलती समझ में आती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे इन सब बातों को और ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कल हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 29 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।